दौसा से आपको खबर बता दें, जानकारी दी कि बोरबिल में फंसी मासूम नीरू को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। तकरीबन 15 घंटे का समय यहाँ पर बीत चुका है। राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द नीरू को उस बोरबिल से बाहर निकाला जाए। मौजूदा स्थिति को लेकर भी लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, हर एक तस्वीर दिखा रही है। कलेक्टर देवेंद्र कुमार की मौजूदगी लगातार यहाँ पर बनी हुई है। एसपी रंजिता शर्मा मौके पर मौजूद है। विधायक भागचंद टांकड़ा भी मौके पर जुटी है, रात से यहाँ पर जुटी हुई हैं। और देखिए, एक बार फिर से नीरू और मां के बीच में यहाँ पे जो संवाद है वो स्थापित करवाया गया। और हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत, जो पहले आपसे जानकारी ले रहे थे तो आप अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से कोशिश यहां पर जारी है। मौजूदा स्थिति को लेकर एक बार आपसे अपडेट लेना चाहेंगे कि कहां तक ये रेस्क्यू पहुंच रहा है, कितना वक्त लगेगा, मां ने क्या फिर से बातचीत अपनी बेटी से करी, तो पूरी खबर पर एक बार सबसे पहले अपडेट। देखिए इंदु जी, मैं फिर हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन को लगभग 15 से 16 घंटे हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है, इसके दो पहलू प्रशासन की तरफ से तय किए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार 12 से 13 घंटे से ये संघर्ष कर रहे हैं। खुद जो टीम के जवान हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके नीरू तक पहुंचा जा सके। इसमें जो ऑपरेशन, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसके दो पहलू हैं। एक, पाइप के माध्यम से किसी भी तरह से नीरू को पिक करना, क्योंकि एक 2.5 साल की जो बालिका है वो 16 से 17 घंटा से संघर्ष कर रही है, उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाले। दूसरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन का पहलू है वो बोरवेल के पैरेलल एक टनल बना करके उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जिसमें काफ़ी समय लगता है, क्योंकि एक बार 30 से 35 फुट ज़मीन की खुदाई की जाती है और उसके बाद में बोरवेल तक जाने के लिए लगभग 13 से 14 फीट तक पैरेलल टनल बनाई जाती है। वो टनल भी लगभग बनकर के तैयार हो चुकी है। लगभग 14 फुट टनल है वो खोदी जा चुकी है। 3 फुट डायमीटर, जो 3 फुट का जो गेज पाइप का है, उसके माध्यम से जो जवान है उस पाइप के अंदर घुस करके इसी तरह से एक ऑपरेशन चला रहे हैं। जैसे आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जैसे जो जम्मू कश्मीर में भी एक इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोग और कुछ इंजीनियर्स उस टनल में फंस गए थे और दोनों तरफ से वो टनल पैक होने की वजह से उन तक पहुंचने के लिए पैरेलल टनल बनाई गई थी, पाइपों के माध्यम से टनल बनाई गई थी। ठीक इसी तर्ज पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगभग 3 फीट चौड़ी डायमीटर की जो पाइप लाइन है, मजबूत पाइप लाइन है, उसको 14 फीट तक बोरवेल की तरफ टनल के रूप में खोदा जा चुका है, बैठाया जा चुका है। और जो जवान है वो बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। दूसरा जो पहलू है, माँ से बेटी का संवाद करवाया जा रहा है और वो अपनी माँ की बात को फॉलो करे और जो टीम जो है वो लगातार जो स्क्रीन पर बालिका को मॉनिटर कर रही है उसको तुरंत उसको पिक कर सके। इसमें जो लगातार 5 से 6 घंटे प्रयास एनडीआरएफ की टीम की तरफ से किया गया है। इसमें एक मुश्किल जो पेश आ रही है वो ये आ रही है, मैं बिल्कुल साफ दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहा हूं, साफ तौर पर, कि जो गड्ढा जो है उसके अंदर जो बालिका है वो पूरी तरह से फिट बैठी हुई है। अब उस तक पहुंचने, उसको पिक करने के लिए कई जो संयंत्र हैं उन संयंत्रों को कैसे उस तक पहुंचाया जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ रेस्पॉन्ड करे। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से जो नीरू की जो माँ है सविता, उससे बात करवाने की कोशिश फिर से की जा रही है और नीरू को फिर से केले, चिप्स और बिस्किट भेजे जा रहे हैं कि वो इसमें दो पहलू हैं कि कहीं ना कहीं वो एक शारीरिक रूप से कमज़ोर ना हो, इतनी दुर्बल ना हो कि वो इस संघर्ष को लड़ने में असक्षम बन जाए। दूसरा कि माँ के कहने पर बेटी रेस्पॉन्ड करे और जिस तरह से एनडीआरएफ की टीम सिर्फ उससे अपने जो हाथ हैं उनको ऊपर उठवाना चाहती है टीम, जिसके लिए लगातार 4 घंटे से प्रयास कर रही है। जैसे ही वो अपने हाथ यदि किसी चीज़ को लेने के लिए उठाने की कोशिश करती है तो निश्चित रूप से उसको तत्काल से जो टीम है वो अपने उपकरणों से उसको पिक करेगी, क्योंकि मॉनिटर किया जा रहा है स्क्रीन के माध्यम से और उसके हर मूवमेंट पर, हर हलचल पर
पल पल की जो मूवमेंट है उस पर नज़र रखी जा रही है और सिर्फ इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो अपने हाथ को ऊपर उठाए और हाथ जैसे ही वो ऊपर उठाती है वैसे ही उसको संयंत्रों के माध्यम से ऊपर उठा ले। चूँकि कहीं ना कहीं टीम को जो मुश्किल जो पेश आ रही है वो उसको किसी तरह की क्षति ना पहुँचे, चूँकि वो पहले से ही बहुत संघर्ष कर रही है, पहले से ही काफ़ी निढाल है ना। तो उसको एक बार फिर जो केला है, जो ये उसकी माँ जो सविता है उसकी तरफ से बताया जा रहा है कि उसको केला बहुत पसंद है और केला उठाने के लिए उसको बार बार प्रेरित किया जा रहा है। और कुछ जो एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो ये निगरानी में लगे हुए हैं कि उसका जो रेस्पॉन्ड है वो तत्काल आए और जैसे ही वो केला लेने के लिए हाथ को ऊपर उठाए और जो बचाव संयंत्र हैं उनको तत्काल हाथ उठाते ही, चूँकि उसके हाथ इस तरह से फिट हैं कि जो यंत्र और संयंत्र जो हैं उनको जो लोहे की जो रॉड जो होती हैं उनको उसके हाथों के माध्यम या हाथों के ऊपर से नहीं गुजारा जा सकता, क्योंकि उसको कहीं कोई इंजरी ना हो। तो इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन का जो पहलू है वो टनल के माध्यम से उस तक पहुंचना है, नीरू तक पहुंचना है, उसके लिए अलग से टीम काम कर रही है। यानी कि पूरा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी रात से यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। खुद जो जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार हैं और जो एसपी रंजीता शर्मा है ना, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सभी विभागों के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को पूरा किया जा सके। जी बिल्कुल, कोशिश यहाँ पर रेस्क्यू को लेकर लगातार जारी है। जिस तरह से अभी हमने तस्वीरें देखी कि उसे, जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि केला बहुत पसंद है, ऐसे में कोशिश यही की जा रही कि उस तक वो पहुंचे और वो उसका सेवन करे ताकि जो कमजोर वो होती जा रही है उसके अंदर मजबूती यहाँ पर आए। लेकिन एक बार लक्ष्मीकांत, हम वो तस्वीरें देखना चाहेंगे जिसमें नीरू, इस मासूम बच्ची का हलचल, इस बच्ची का मूवमेंट नजर आ रहा हो। देखिए, बिल्कुल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वही स्क्रीन है जो लाइव वीडियो जो नीचे से बोरवेल के अंदर से नीरू के पास जो कैमरा है उससे ये विजुअल्स हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो केला है वो रस्सी के माध्यम से नीरू तक पहुंचाया गया है और ये प्रयास किया जा रहा है कि नीरू इस केले को खाए और या इसको खाने के लिए जैसे ही अपने हाथ जो है वो ऊपर उठाती है तो जो रेस्क्यू टीम जो है वो उसको पिक करने के लिए अपने जो संयंत्र हैं, आप देख सकते हैं कि जो एक गोल रस्सी और गोल जो घेरा है वो वही संयंत्र है जिसके माध्यम से सीधा और देखिए उसने केला जो अभी आप देखिए लाइव फुटेज में आप देख सकते हैं कि उसने फिर कोशिश की है जो केले को पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो फिर सफल नहीं हो पाई है। ये एक निराशाजनक बात है कि दूध की बोतल को भी उसने पकड़ने की फिर वो कोशिश नीरू की तरफ से कोशिश की जा रही है। वो बार बार ऊपर देखती है और अपने, अब देखिए बिल्कुल देखो आप कितना जो लाइव फुटेज है और कितना एक संवेदनशील वीडियो है जो फिर वो प्रयास कर रही है, ऊपर देख रही है, वो आवाज़ के साथ में रेस्पॉन्ड कर रही है और उसको ये कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि मेरे से संवाद किया जा रहा है, लेकिन वो शायद अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती है। बार बार ऊपर देखने के बाद फिर से वो निढाल हो जाती है, चूँकि 15 से 16 घंटे उसको भूखे प्यासे इस बोरवेल में फंसे हुए हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो शारीरिक दुर्बलता है वो भी जो है वो कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करती हुई नज़र आ रही है। चूँकि बार बार ये कोशिश की जा रही है, बार बार ये प्रयास किया जा रहा है कि नीरू जो है वो दूध, बिस्किट, केला या चिप्स जो भी है, फिर उसकी तरफ से प्रयास किया गया है, लेकिन वो फिर सफल नहीं हो पाई। उसका जो एक हाथ जो है वो दीवार पर टच है। कहीं ना कहीं जो टीम जो है वो ये चाहती है कि वो अपने हाथ ऊपर उठाए और जो संयंत्र जो एक गोल घेरा जो आप देख सकते हैं वो गोल घेरा जो है वो उस नीरू को पिक करने के लिए है। जैसे वो अपने हाथों को ऊपर उठाती है, इस गोल घेरे को नीचे पहुंचाया जाएगा और उसके साथ में ही उसको लॉक करके और धीरे धीरे करके सावधानी पूर्वक उसको ऊपर उठाया जाएगा। फिर दोबारा उसने ऊपर देखा है और वो कहीं ना कहीं जो ऊपर की आवाज़ या ऊपर की जो हलचल है या अपनी माँ की जो आवाज़ जा रही है उसको सुनने की और उस पर रेस्पॉन्ड करने की लगातार कोशिश कर रही है। लाइव फुटेज एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर, जो लगातार इस महा कवरेज को 14 से 15 घंटे से लगातार कर रही है। कहीं ना कहीं
प्रशासन का भी हौसला अफजाई का भी प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार मेहनत कर रही हैं। कोई भी जवान, कोई भी अधिकारी यहाँ पर पूरी रात सोया नहीं है। कुर्सी पर बैठ करके या खड़े खड़े जो है जवान मेहनत करते हुए पूरी रात गुजार रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जवानों के लिए भी एक नीरू को बचाने का एक बड़ा संघर्ष है, पूरे प्रशासन के लिए एक बड़ा संघर्ष है, ग्रामीणों के लिए एक बड़ा संघर्ष है। चूँकि पूरी रात सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं इस उम्मीद के साथ में यहाँ बैठे रहे, इस बात की प्रतीक्षा करते रहे कि जो नीरू है उसको बचाया जा सके और जल्द से जल्द उसको बाहर निकाला जा सके और परिवार की जो पीड़ा है वो कहीं कम हो सके। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत, यहाँ पे कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द से बाहर निकाला जा चुके, क्योंकि 15 से 16 घंटे का समय, बहुत ज्यादा समय बीत चुका है और नीरू भी यहाँ पे कमजोर होती हुई नजर आ रही है, रोती हुई नजर आ रही है, बिलखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 साल की मासूम और उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन वो भी यहाँ पे डटी हुई है, कोशिश उसकी तरफ से लगातार जारी है। लक्ष्मीकांत, जो तस्वीरें भी हमने देखी जिसमें हमने देखा कि किस तरह से उसे कुछ खाने का ये फल यहाँ पर दिया जा रहा था, लेकिन वो यहाँ पर सक्षम नहीं हो पाई, तो इस दौरान क्या उसकी माँ उसको कोई मैसेज देती हुई नजर आ रही थी? उसको लेकर भी जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले जब हमने तस्वीरें देखी थी तब उसकी माँ की तरफ से दूध पीने के लिए, उसको हाथ ऊपर उठाने के लिए संदेश यहाँ पे लगातार दिया जा रहा था, दिशा निर्देश दिया जा रहा था। क्या इस बार भी माँ से संवाद यहाँ पे करवाया गया? ये इसमें एक माँ और बेटी के बीच में जो मार्मिक संवाद है वो एक बार नहीं कई बार करवाया गया है। चूँकि माँ अपनी बेटी से जिस तरह प्यार करती है, बेटी अपनी माँ से भी प्यार करती है। चूँकि ये मात्र 2.5 साल की बेटी है और माँ अपनी इसकी जो दुनिया होती है, पिता अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन चूंकि वो सदैव अपना बचपन, अपना जो छोटा बचपन होता है, मासूमियत जो होती है, अपनी माँ के साथ गुजारती है, तो निश्चित रूप से माँ से कहीं ना कहीं बेटी का लगाव बहुत ज़्यादा होता है। तो बार बार जो माँ के साथ में नीरू का संवाद जो करवाया जा रहा है उसके पीछे ये सबसे बड़ी वजह है कि बार बार माँ और बेटी के बीच में जो संवाद है उसके साथ में जो नीरू है कोई रेस्पॉन्ड करे, और जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम जो बिल्कुल अपनी रेडी पोजीशन में 4 से 5 घंटे से लगातार प्रयास कर रही है, वो ये कोशिश में कामयाब हो कि नीरू को जैसे ही उसका रेस्पॉन्ड प्रॉपर आता है, पॉजिटिव आता है, उसको उठाया जा सके। और जो माँ की जो संवेदना है वो आप देख सकते हैं कि लगातार 8 से 10 घंटे तक उसकी आंखों में जो आंसू हैं वो सूख नहीं पा रहे हैं। वो कैसे भी करके अपनी बेटी को बचाना चाहती है, बेटी के लिए खुद भी लगातार 15 से 16 घंटे से संघर्ष कर रही है, हर पल उसकी तरफ निहार रही है, और उसकी ममता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से अपनी जो बेटी है उसके लिए व्याकुल है, तड़प रही है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, क्योंकि देखिए 15 से 16 घंटे का वक्त बीत चुका है और न केवल नीरू, उसकी मां के लिए भी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे का जो वक्त है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इसी 1 से 1.5 घंटे के वक्त भी नीरू को यहाँ पे बाहर निकाल लिया जाएगा। आगे भी जानकारी देंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। 15 से 16 घंटे का वक्त यहाँ पर बीत चुका है और रेस्क्यू लगातार जारी है। मौके की अगर बात करें तो देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है, एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है, प्रशासन और ग्रामीण भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। लगातार जो माँ और बेटी है उनके बीच में मार्मिक संवाद की तस्वीरें वो भी यहाँ पर नजर आ रही है। माँ अपनी बेटी को दिशा निर्देश यहाँ पर दे रही है और ये मासूम बच्ची लगातार कोशिश भी कर रही है, माँ की हर एक बात को सुन रही है, रिस्पॉन्स इसकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इस मासूम बच्चे से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि उम्र बहुत कम है, 2 साल की बच्ची। और देखिए किस तरह से जूझ यहाँ पर रही है। हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत लगातार हमारे साथ बने हैं, पल पल की अपडेट हम उनसे ले रही है। लक्ष्मीकांत, देखिए माँ और बेटी के बीच में जो मार्मिक संवाद है वो भी लगातार जारी है और बच्ची को यहाँ पर लगातार माँ की तरफ से कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं, क्योंकि 15 से 16 घंटे का वक्त बीत चुका है, न तो बच्ची ने कुछ खाया है, न ही इस बच्ची ने कुछ पिया है। ऐसे में लक्ष्मीकांत, मुझे लगता है कि जो आने वाला वक्त है न केवल नीरू बल्कि उसकी माँ और जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि भूखी प्यासी बच्ची लगातार जूझ यहां पर रही है। लक्ष्मीकांत,
देखिए बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बात सच है। चूँकि 15 से 16 घंटे उसको बोरवेल के अंदर हो गए और जिस तरह से हमने उसकी माँ से बात करवाई थी, सविता जो है उनसे बात करवाई थी, तो उनका ये कहना था कि इस घटनाक्रम से पहले भी उसने सिर्फ 3 से 4 घंटे पहले दूध पिया था और जो भी बहुत अच्छी तरह से वो दूध नहीं पी पाई थी। तो निश्चित रूप से ये घंटा यदि हम कैलकुलेट पूरे समय को करते हैं तो 20 घंटे से 2.5 साल की मासूम यदि खाना नहीं खाती है तो निश्चित रूप से उसको शारीरिक दुर्बलता, शारीरिक कमजोरी जो है वो कहीं ना कहीं एक परेशानी का विषय बन सकती है। और निश्चित जिस तरह से वो घबराई हुई है, जिस तरह से एक गड्ढे में फंसी हुई है, तो वो मानसिक वेदना भी वो सह रही है। तो ये निश्चित रूप से ये एक इस पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, बचाव जो कार्य है, उसमें कहीं ना कहीं एक नकारात्मक है और आने वाले समय के लिए और भी ज़्यादा ये चिंता की विषय है। लेकिन टीम जो है वो हार मानने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम जो है वो लगातार ट्यूबवेल, आप देख रहे हैं जो नीले कलर की जो पाइप है वो ट्यूबवेल है और जो सरिये जो है वो संयंत्र, जो बचाव संयंत्र हैं वो अंदर डाले हुए हैं। और टीम का प्रयास ये है कि कैसे भी करके जो नीरू जो है वो हल्का भी रेस्पॉन्ड यदि करती है, पॉजिटिव रेस्पॉन्ड जो चाहती है टीम के लोग, और ख़ास तौर से उसके हैंड पिक करवाना चाहती है, हाथ उठाना चाहती है, ऊपर उठवाना चाहती है, लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है, अबोध है, नाबालिग है और बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्ड वो नहीं कर पा रही है। हाँ, लेकिन इसमें एक जो सकारात्मक जो पहलू हम कह सकते हैं, वो सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि लगभग 15 से 16 घंटे संघर्ष करने के बाद भी जो नीरू है वो उसकी जो मूवमेंट्स जो हैं, जो बॉडी मूवमेंट्स जो हैं, वो एक सकारात्मक पहलू हैं जो इसके संघर्ष को कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रही हैं। सहयोगी लक्ष्मीकांत से भी पल पल की अपडेट हम आपसे साझा कर रही हैं कि किस तरह से रेस्क्यू यहां पर जारी है और ये वो तस्वीर जिसके माध्यम से नीरू की हलचल यहां पर देखी जा रही है। टीम मौके पर मौजूद है, सभी की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द नीरू को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि मासूम बच्ची देखिए 15 से 16 घंटे हो चुके हैं और लगातार जूझ यहां पर रही है। मासूम की मां यहां पर टिकी हुई है, परिजन यहां पर टिके हुए हैं। 15 से 16 घंटे हो चुके हैं और मां की जो आंख के आंसू है वो यहां नहीं सूख रहे, क्योंकि 2 साल की मासूम बच्ची, न जाने किस तरह से इस मासूम बच्ची को उसकी मां पालती होगी और किस तरह से ये मासूम अपनी मां के बिना यहां पर देखी रुकी हुई है और लगातार डट कर सामना कर रही है और उसकी कोशिश भी यही है कि जल्द से जल्द उसे निकाला जा सके। जब मां से संवाद उसे कराया जा रहा है तो नीरू के मुख से एक ही बात यहां पर निकल रही है कि मुझे जल्द से जल्द बाहर निकालो, और उसकी मां उसको दिशा निर्देश यहां पर दे रही है, क्योंकि भूखी प्यासी ये बच्ची और बिलखती हुई भी नजर आती है बीच बीच में जब हम देखते हैं। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से अभी ऊपर की तरफ देख रही है, आंखों में एक आस है और जज्बा जरा उस बच्ची का देखिए। 15 से 16 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी भी भूखी प्यासी वो डटी हुई है, जूझ रही है। और ये मासूम बच्ची जिसकी उम्र बहुत कम है लेकिन हौसले बहुत बुलंद है, इसीलिए 15 से 16 घंटे देखिए बिना कुछ खाए पिए भूखी प्यासी वो यहाँ पे लगातार जूझ रही है। और अगर बात करें मौजूदा स्थिति की तो देखिए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है, इसके अलावा कलेक्टर यहाँ पे मौजूद है, विधायक की मौजूदगी यहाँ पर है, ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है और इस बच्ची को बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है और एक टनल जो है पैरेलल टनल उसकी खुदाई भी यहाँ पर जारी है। 15 फीट तक खुदाई यहाँ पर पूरी हो चुकी है, 20 फीट तक यहाँ पे खुदाई होनी है, यानी कि 15 फीट तक खुदाई हो चुकी है लेकिन 5 फीट खुदाई यहाँ पर होनी है। तो पल पल की अपडेट और अपडेट के साथ हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। मासूम नीरू को बचाने की ये मुहिम, सहयोगी लक्ष्मीकांत भी लगातार हमारे साथ बनी है। लक्ष्मीकांत देखिए अगर तस्वीरों में नजर डाली जाए, क्योंकि कैमरे के माध्यम से जो तस्वीरें हम दिखा रही हैं दर्शकों को, उसमें नीरू ऊपर देखती हुई नजर आ रही है, उसकी आंखों में एक आस, एक उम्मीद कि जल्द ही उसे बाहर निकाला जाएगा। लक्ष्मीकांत।
हलचल उसकी आंखों में साफ तौर पर नज़र आ रही है। वो कहीं ना कहीं उसकी जो आंख है वो ये बयान करना चाहती हैं कि मुझे बाहर निकालो जल्दी से जल्दी। चूँकि नीरू को अभी जो प्रशासनिक जो टीम है उसने चॉकलेट और जो खाद्य पदार्थ है वो उसको भेजे गए हैं, जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं देखिए वो बार बार ये कोशिश करती है उसको उठाने की, फिर से अपना प्रयास कर रही है। देखिए फिर से वो ऊपर झांक करके वो जो चॉकलेट जो है उसकी तरफ निहार रही है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये मुश्किल इसके साथ में कहीं ना कहीं पेश आ रही है कि वो उन जो खाद्य पदार्थ हैं उनको ले नहीं पा रही है। जो ऊपर जो लोग जो ऑपरेशन में जुटे हैं या हम लोग जो हैं वो ये चीज़ समझ नहीं पा रहे। देखिए कितने साफ तौर पर कितनी मासूमियत उसके चेहरे पर नज़र आ रही है। और वो कोशिश कर रही है वो अपनी जो चीज़ें जो भेजी जा रही हैं उनको उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती है। आप देख रहे हैं कि जो सिर का जो मूवमेंट है वो लगातार दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैमरा हाई टॉप पर लगा हुआ है। और जो उसके जो मूवमेंट्स जो हैं उनको एक एक पल पल के जो मूवमेंट्स हैं उनको देखा जा रहा है। और दर्शकों तक हम भी उस पूरे मूवमेंट्स को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिवली जो फर्स्ट इंडिया है वो लगातार 15 से 16 घंटे से इस कवरेज को दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो 14 से 15 घंटे से यहाँ पर डटे हुए हैं। और आप देखिए कितनी जो मासूम जो ये बालिका है वो खुद अपने स्तर पर बचने का प्रयास कर रही है। देखिए फिर आवाज़ लगा रही है वो, कहीं ना कहीं जो उसकी आवाज़ है उसमें एक दर्द जो है वो सुनाई यहाँ पर दे रहा है। आप देख सकते हैं पूरे जो फुटेज है वो बहुत कहीं ना कहीं इस पूरी जो बालिका है इसकी मार्मिकता को जाहिर कर रहे हैं। और लगातार जो प्रशासन है वो इसको बचाने में कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन जो 30 फीट की जो दूरी है वो बहुत बड़ी दूरी बन गई है। उसको 15 घंटे के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका, क्योंकि ये दूरी एक संघर्ष की दूरी है। और इस तक पहुंचना पूरे प्रशासन के लिए, पूरे ग्रामीणों के लिए और पूरे जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन इसमें एक हौसला और हिम्मत की जो बात है इस बालिका की है कि वो इतना कुछ सहने के बावजूद भी 15 और 16 घंटे से लगातार अपनी आँखों से ऊपर निहार रही है और कोशिश कर रही है कि उसको बाहर निकाला जाए। लेकिन इस पूरे एपिसोड में जो सबसे बड़ी जो दुखद बात है कि बार बार उसके रेस्पॉन्ड को जो टीम जो है जो रेस्पॉन्ड चाहती है वो नहीं कर पा रही, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है कि जो ऊपर के जो लोग हैं वो किस तरह मेरे से व्यवहार चाहते हैं, किस तरह की मेरे से प्रतिक्रिया चाहते हैं। और वो कहीं ना कहीं इसके लिए मुश्किल और मुसीबत बनी हुई है। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत, क्योंकि मासूम बच्ची है और उसे नहीं पता कि कैसे यहाँ पे प्रतिक्रिया करना है, लेकिन उसे ये पता है कि उसे अभी डटे रहना है, क्योंकि उसे उसकी माँ से पूरी उम्मीद है, पूरी टीम से उम्मीद है कि जल्द है उसे बाहर यहाँ पर निकाल लिया जाएगा। लक्ष्मीकांत, अगर आपसे अपडेट लेना चाहें, क्योंकि आप पहले भी जानकारी दे रहे थे कि पैरेलल टनल जो है उसके माध्यम से बच्चों तक यहाँ पर पहुंचा जाएगा। 20 फीट तक इस टनल की खुदाई होनी है। जैसे अपडेट आपसे ले रहे थे तो आप जानकारी दे रहे थे कि 14 फीट तक खुदाई हो चुकी है। अभी क्या अपडेट है लक्ष्मीकांत इसको लेकर? देखिए, क्योंकि हम हमारे दर्शकों को ये पूरा जो टनल का जो एपिसोड है वो बताना चाहते हैं। ये जो बोरवेल है उस पर लगभग 28 से 30 फीट की जो गहराई है, उस पर गहराई पर जो नीरू है वो फंसी हुई है। तो इसमें 2 चरणों में इस टनल को पूरा प्रशासन की तरफ से किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की तरफ से किया गया है। पहले जो गहराई है वो 30 फुट तक 4 जेसीबी और हाइड्रा की मदद से 30 फुट तक एक गड्ढा बना करके और खुदाई के बाद में उस गहराई तक पहुंचा गया है। अब टनल जो जो गहराई है उससे और टनल तक की जो दूरी है लगभग 14 से 15 फीट है। और 3 फुट जो गेज है उसकी पाइप के माध्यम से नीरू तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। ये काम ये कहें कि लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन चूंकि कई पैमानों पर उसको जांचा जाएगा, चूँकि मासूम को यदि इन टनल के माध्यम से यदि पिक किया जाता है तो कितनी सुरक्षित वो टनल है। और जवान जो है वो लगातार जो खुदाई कर रहे हैं उसमें भी वक्त लग रहा है, चूँकि खुदाई के लिए पाइप के अंदर
घुस करके और जवान जो हैं वो खुद अपने हाथों के माध्यम से और कुछ छोटे उपकरण, क्योंकि पाइप में बहुत बड़े उपकरण या जो मशीनें हैं वो नहीं जा सकती 3 फुट डायमीटर की पाइप में, तो ऐसे में जो समय है वो लग रहा है। लेकिन इसमें जो सुखद पहलू है वो ये है कि लगभग 13 से 14 फीट जो खुदाई करनी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब केवल जो बोरवेल की गहराई और टनल के बीच में संपर्क बनाने की जो प्रयास है वो जवानों की तरफ से किया जा रहा है। जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं वो लगातार 12 से 13 घंटे से लगातार मेहनत कर रहे हैं। जो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर कल से जो ग्रामीण जमे हुए हैं वो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। पूरा दौसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रयासरत है। स्थानीय जो विधायक हैं भागचंद टाकड़ा और पूर्व विधायक जो जीआर खटाना है वो लगातार यहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन में यहाँ पर अपना कंधे से कंधा मिलाए हुए बैठे हुए हैं। तो ये सबकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि जो 2.5 साल की मासूम जो है जीवन के साथ में जो संघर्ष कर रही है उसको कैसे भी बचा करके बाहर निकाला जा सके, उसके लिए पूरा लवाजमा 14 से 15 घंटे से युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। जी बिल्कुल, युद्ध स्तर पर यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है, एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। लक्ष्मीकांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो 15 से 16 घंटे का वक्त बीत चुका है, कोशिश यही जारी है कि जल्द से जल्द नीरू को बाहर निकाला जाए, उस तक खाने पीने की चीजें भी पहुंचाई जा रही है, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से नीरू को इन चीजों को खाने और पीने में बहुत ज्यादा परेशानियां यहाँ पर हो रही है। आगे भी जानकारी आपको देते रहेंगे, लेकिन